सायरा मुझे okay. Let's start our class. Close your eyes and join your hands, beta. साईराम। अच्छा, पाठ समझ में आ गया सभी को? किसी का कोई ओके, कोई सवाल है इससे संबंधित कुछ? नहीं तो हम अपना बुक एक्सरसाइज शुरू करें। और कुछ एक क्वेश्चंस मैं भी पूछना चाहती हूँ आपसे एक्स्ट्रा। पूछना शुरू करो। पाठ साईराम। साईराम मैम। बताइए, कोई डाउट है किसी को? कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सभी को सब समझ में आ गया इसका मतलब? चलिए मैं ही पूछ लेती हूँ, फिर बुक के क्वेश्चंस देखते हैं। सिनेमा यानी चित्रपट, चलचित्र, ठीक है। सिनेमा को चित्रपट भी बोला जाता है, चलचित्र भी बोला जाता है। विवेक, साईराम। साईराम मैम। कहाँ चले गए थे? सबसे पहले आप ही आए थे, प्रिंस और आप, फिर गायब हो गए। बीच में जाना नहीं। अगर ये टाइम के साथ में नहीं शो होता ना, कंप्यूटर शो नहीं करता है तो अटेंडेंस मार्क नहीं होती। फिर चाहे पूरे टाइम आप रहो, आपकी एब्सेंट मार्क होगी, बार बार लीव होगी, तो कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है बेटा। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम तो सीधा अटेंडेंस उठाकर भेज देते हैं, ऑफिस भेज देते हैं। ऑफिस में रिकॉर्डिंग उसी के हिसाब से होती है जो टाइमली रहता है और पूरे टाइम रहा होता है। कंप्यूटर लेता ही नहीं है, इसमें ऐसा कुछ फीचर है कि वो लेता नहीं है। आपका टाइम नहीं शो करेगा तो कंप्यूटर एब्सेंट मार्क करेगा, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल। कभी कभी की बात अलग है, सबका नेटवर्क गड़बड़ होता है, मेरा भी गड़बड़ होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता ये। हाँ, तो ये हम प्रश्न पूछ रहे थे, चलचित्र या सिनेमा हमारे समाज का दर्पण क्यों कहलाता है? दर्पण मतलब आईना, मिरर। सिनेमा को या चलचित्र को या चित्रपट को हमारे समाज का दर्पण क्यों माना जाता है? सभी को पाठ समझ में आ गया है? सभी ने बोला हाँ आ गया है। अब आप बताइए, या मैं ही पूछना शुरू करती हूँ? चलिए, कौन बोल रहा है? अक्षिता। ओके अक्षिता। चलचित्र को आईना इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इस देश में चल रहा होता है उसके बारे में चलचित्र में बताया जाता है। वेरी गुड। और कोई? आदर्श, आप बोलेंगे बेटा? लेफ्ट नहीं होना। आदर्श, अनम्यूट करो। यस मैम। हाँ, चलचित्र को समाज का दर्पण क्यों माना जाता है, क्यों कहा जाता है? समाज पता है, सोसाइटी, दर्पण मिरर, ठीक है। हमारी सोसाइटी का जो मिरर है ना, वो हमारी फिल्में हैं। कैसे आप ये कैसे बोल सकते हो कि जो हमारा समाज है वो सबका सब चित्रों में, चलचित्र के द्वारा दिखाया जाता है? कैसे? कोशिश। मैम हर तरह के लोग रहते हैं, सब समाज मतलब अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं। तो इससे समाज के इस प्रकार के लोगों से चलचित्र का क्या संबंध है? मैम राधिका। कि
वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ओपन एंडेड, इसका कोई आंसर मुझे भी नहीं पता, मैं तो अपने हिसाब से बोलूंगी, आपको अपने हिसाब से बोलना होगा। समाज मतलब हमारे आसपास जो हम रहते हैं, जहाँ पे सोसाइटी, सोसाइटी समझते होंगे आप, समाज लोगों से बनता है, ठीक है। तो हमारे समाज का आईना क्यों माना जाता है फिल्मों को? आपने बोला कि क्योंकि हमारे समाज में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो इसका संबंध कैसे है उनसे? फिल्मों से इनका क्या संबंध है? मैम क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं रहती हैं जिनको समझने के लिए मतलब लोग हमें समझाएंगे तब हमको समझ आएगा, लेकिन फिल्मों के द्वारा हमें देखकर पता चल जाता है कि कैसा क्या हुआ था। ओके, वेरी गुड। अध्याशा, आप बताओगे बेटा? मैम क्योंकि फिल्म्स जो होते हैं हमारी डेली लाइफ सिचुएशन पे ही बेस्ड होते हैं, ओके, वेरी गुड। मतलब लोग कैसे हैं हम्म, कैसे, और मतलब इंस्पायर भी करते हैं हमें हम्म, फिल्म्स। अच्छी बात है, गुड। अक्षर, अक्षर, ये सब मेरे लाडले दुलारे हैं, बिना बोले बोलेंगे ही नहीं, है ना? अक्षर, नहीं है अक्षर। देवांग, अनम्यूट करो। यस मैम। हाँ, बताइए आप जल्दी से। हम सिनेमा समाज का आईना आईना इसलिए माना जाता है क्योंकि वो सामाजिक दूरी, सामाजिक भेदभाव के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए, ओके। खुशी, खुशी, मैम क्योंकि जो हमारे आसपास होता है वो उसके बारे में बताता है, मतलब जो हमारे आसपास चल रहा है। हम्म। जब आदि मानव ने ड्राइंग बनाना शुरू किया था ना, अगर देखा जाए इतिहास को, अगर पलट कर देखा जाए, तो आदि मानव जब जंगलों में रहता था तो भी उसके अंदर ये भाव था कि वो अपना एंटरटेनमेंट या अपना मनोरंजन का साधन किसे बनाए। तो उसका मनोरंजन का साधन था उसकी ड्राइंग या उसका गीत गुनगुनाना। उसको शब्द नहीं आते थे पर गुनगुनाना आता होगा। लेकिन ड्राइंग जो थी ना, ड्राइंग के मामले में कहा जाता है कि जब आप देखोगे तो आर्कियोलॉजिस्ट को केव्स में, जो गुफाएं थी जहाँ पे आदि मानव रहा करता था जानवरों की गुफाओं में, वहां पे पत्थरों से उकेरे हुए चित्र दिखाई देते हैं। और वो चित्र उसके दिनचर्या से संबंधित होते थे, जैसे शिकार करते हुए, आग के आसपास नाचते हुए, पत्थरों से ये अपने औजार बनाते हुए। जो वह सोचता था, जो वह देखता था, वही वह उकेरता था, वही वह ड्रॉ करता था, ठीक है। उसी प्रकार से जब फिल्में बनना शुरू हुई, तो फिल्म लिखने या फिल्म की कहानी लिखने के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए। और ये आधार अगर काल्पनिक होगा तो दिल तक असर नहीं करता। आप देखते हो ना, कोई आपके दिल के बड़ा करीब होता है। दिल के करीब का मतलब ये नहीं कि आपके दिल के साथ में उसका दिल जुड़ गया, नहीं। आप उसको समझ सकते हो आराम से, आसानी से, बिना कुछ कहे। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है मम्मा पापा। आप कुछ नहीं भी कहते तो भी माँ आपके मन की बातों को समझ जाती है, पापा आपकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं बिना कुछ कहे। और कई बार आप बिल्कुल सही सही पकड़े जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जब समाज की फिल्मों को, समाज की चीजों को फिल्मों के द्वारा दिखाया गया, तो हर व्यक्ति को ये लगता था कि यह फिल्म तो मेरे ही जीवन पर आधारित है। समाज में जो कुछ भी चल रहा है, जब वह चीजें फिल्मों के माध्यम से लोगों के सामने आती हैं, तो लोग उससे ज्यादा जुड़ पाते हैं और भावुक हो पाते हैं। भावनात्मक रिलेशनशिप बन जाती है उनकी। इसलिए हम पाते हैं कि कुछ पिक्चर हमको बड़ी अच्छी लगती हैं और कुछ बड़ी बोर लगती हैं। जो हमारे दिल के ज्यादा करीब होती है वो वही पिक्चरें होती है जो हमारे जीवन से जुड़ती हैं। इसलिए फिल्मों को समाज का दर्पण माना जाता रहा है, क्योंकि फिल्म के माध्यम से दिखाई गई कहानियों को आप इधर न उधर जोड़ लेते हो
और आप सोचते हो ये तो उसकी कहानी जैसा है, ये तो मेरी जीवन की कहानी ही है, और आप उससे ज्यादा जुड़ जाते हो, इसलिए वो दर्पण है। और उसमें हमारे समाज के बारे में जो सामाजिक रूपरेखा है या बनावट है या स्वरूप है, वह भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से ऊपर नीचे का जो भेदभाव है या डिस्क्रिमिनेशन जो आपने सोशल साइंस में पढ़ा हुआ है, इन सब चीजों को लेकर जब दिखाया जाता है तो लोगों को समझ भी आती है। वह अपने आप को सोच पाते हैं कि हमारा यह सोचना या हमारा इस प्रकार से व्यवहार करना उचित है या नहीं है। 2-3 और प्रश्न है मेरे पास, एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है। फिल्म में हमारे व्यक्तित्व को बनाने या बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है? कौन बताने जा रहा है? मोनिका। फिल्में हमारे व्यक्तित्व को बनाने या बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाती है। बनाने या बिगाड़ने, हाँ, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्या फिल्में हमारी पर्सनालिटी को बनाती है या नहीं बनाती हैं? आप क्या सोचते हैं, बताइए। मोनिका, अनम्यूट करो। मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। हाँ मोनिका, बताओ बेटा, प्रश्न समझ में आ गया मैं आपको? फिल्में हमारे समाज को बनाता है और बिगाड़ता है। हाँ, मुझे लगता है कि वो हमारे समाज को बनाता है और बिगाड़ता है, क्योंकि फिल्म जो पौराणिक कथाओं से और सामाजिक विषय से वो फिल्म बनाई जाती है, और कोई भी व्यक्ति अगर फिल्म को देखता है तो उसे लगता है कि उस वो फिल्म हमारे ऊपर निर्मित है, हमारे साथ जो हुआ वही फिल्म हुआ है। और कभी कभी कुछ फिल्म ऐसी होती है जो हमारे साथ नहीं हुई होती है, पर ऐसा लगता है कि वो शायद संबंधित है हमारे से। ठीक है, इसको मेरा प्रश्न समझ में आया। नैतिक, आपको समझ में आया क्या मेरा प्रश्न? नैतिक बेटा, जवाब नहीं दोगे ना तो समझ नहीं आएगा। हाँ, क्या प्रश्न है मेरा, ये बताओ पहले तो, प्रश्न क्या है? मैम फिल्म में मैम वो फिल्म आती है मैम, उसमें मैम वो अपन को मैम बनाती है या बिगाड़ती है। आपको ये समझ में आया प्रश्न? ठीक है, अभी आपने जो पिक्चर लगा रखा है ना, वो क्या सोच कर लगाया है? क्या सोच कर लगाया है ना? स्टाइल में खड़े होके, हेयर स्टाइल लगा के, गॉगल्स पहनकर, क्या सोच कर लगाया? क्या सोच कर लगाया? ऐसे ही लगा है। ऐसे नहीं लगाया। हाँ हाँ हाँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ तो सोच कर लगाया हमने। अपना पिक्चर जब लगाया तो कुछ सोच कर लगाया, पर वो क्या चीज सोच रही, क्या सोचा आपने? आपकी एज जो है ना, टीनेजर हैं आप लोग, इस एज में आते आते ये लगता है कि मैं स्मार्ट लग रहा हूँ या नहीं, मैं सुंदर दिख रही हूँ या नहीं। तो हमारी ड्रेसिंग सेंस और हमारा जो स्टाइल है बोलने का या हेयर स्टाइल, ये सब बदलता है। ये एक फेज है ना? इससे कोई भी परे नहीं रह सकता, इससे कोई भी बरी नहीं है, कोई छूता नहीं, अछूता नहीं है। मतलब हर एक को ये फेज से निकलना है। कोई थोड़ा कम प्रभावित होता है, कोई ज्यादा होता है। जो ज्यादा होता है वो पूरे टाइम इसी में बिजी हो जाता है, जो कम होते हैं वो अपने दूसरे काम के साथ में इसको करते हैं। तो आपने जो पिक्चर लगाया उसके पीछे कुछ ना कुछ आपकी मंशा थी। ठीक है, आप नहीं बताना चाहते, वो चलता है। अब आपने प्रश्न को समझ लिया है कि ये हमारे व्यक्तित्व को बनाने या बिगाड़ने में योगदान देते हैं। फिल्में जो है हमारे व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करती हैं। किस प्रकार से प्रभावित करती है? वो कौन सी चीजें हैं जो जिससे पता चलता है कि फिल्में हमारे ऊपर बड़ा प्रभाव डाल रही हैं? कौन सी चीजें हैं? मैंने आपको हिंट भी दे दिया, अगर आपको समझ में आ गया हो तो। मैम उस फिल्म में जो मैम अच्छी चीज होती है मैम, जिससे अपन कुछ समझे मैम, वो जैसे
मैम मैम उसमें कुछ अच्छी बात बताई हो मैम। ठीक है, चलो ओके, आपने इतना बोला, थैंक यू। ठीक है, आप जब तक अपने विचार प्रस्तुत नहीं करेंगे ना, डरने की आवश्यकता नहीं, ये सब फैमिली है। फैमिली का हर मेंबर एक जैसा नहीं है, जैसे हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं है ना, अंगूठा ये बोले कि तुम सब मेरे जैसी नहीं हो, तो इसमें कोई गर्व की बात नहीं है, हर एक की अपनी क्वालिटी है। ठीक है, तो हम थोड़ा कम बोलने वालों में से हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर बोलना चाहिए, अपनी बात रखना आना चाहिए, इसके लिए हमारा प्रयास जारी होना चाहिए, बिना ये सोचे समझे कि लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, चलिए नंदनी। यस मैम। हाँ बेटा, कोई मैम उनके प्रश्न? बोलने मैम हाँ उनके बोलने से पता चलता है मैम, और उनका जो हाव भाव होता है, तो जिससे मैम उनके तरफ जो दर्शक होते हैं मैम, वो उनको देखकर मैम इंस्पायर होते हैं, और वो है ना, वो जो उनका रोल होता है वो जीते हैं, तो उनको मैम समझ में आता है जो वो समझाना चाहते हैं इस माध्यम से, उसकी फिल्म के माध्यम से मैम। वेरी गुड, ठीक है, बढ़िया। निकुंज, निकुंज, आजकल निकुंज बहुत ही इनएक्टिव हो गया, प्रश्नों के जवाब नहीं मिलते मुझे और बहुत बार बार लेफ्ट होते हो आप। निकुंज, ये चेंज है, फेज चेंज हो रहा है, अभी भी निकुंज की आवाज नहीं आ रही। ओके चलो मैं मूव करती हूँ। पार्थ। यस मैम। हाँ बेटा, क्या फिल्में आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं? हाँ यस तो मैम। कैसे? मैम मैम जैसे फिल्म में मैम, मैम जैसे फॉर एग्जांपल मैम कोई, तो मैम जो सबकी मदद करता हो, तो मैम हमारा भी मन करता है मैम उसी की तरह बनने का, तो मैम हम उसके जैसा बनने की ट्राई करते हैं मैम। अच्छी बात है, गुड। पूजा तो बोलती रहती है। चलो प्रांजल ने नहीं बोला आज, हालांकि प्रांजल से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रांजल हमेशा ही जवाब देता है। यस मैम। हाँ मैम प्रांजल। मैं बोल सकता हूँ? हाँ बेटा बोलिए। मैम मैम फिल्म हमें प्रभावित ज्यादा कर सकती है मैम। मैम अगर कोई सी फिल्म में मैम, जैसे मैम MS धोनी की फिल्म है मैम, वो उसमें दिखाया गया है कि मैम वो बहुत मेहनत से मैम इतने ऊंचे उस पे पहुंचा है। मैम उसी तरह हमें भी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। वैसे हाँ बिल्कुल। मोटिवेशन मिलती है। हाँ, हमें प्रेरणा मिलती है। ओके वेरी गुड। राधिका, आपको कुछ यस कहना है? मैम। हाँ बेटा। यस मैम। मैम कुछ मूवीज रहती है जिनमें पहले बताते हैं कि एक इंसान रहता है, पहले उसके साथ बहुत अच्छा होता है, फिर धीरे धीरे करके बुरा होता है, तो उसके बाद उसे लगता है कि अब तो मेरे साथ कुछ अच्छा होगा नहीं, तब मैं बुरा ही बन जाता हूँ, तो फिर वो धीरे धीरे करके बुरा बन जाता है। फिर ऐसे ही कर करके जितना वो बुरा बनता जाता है, फिर हम लोगों को भी ऐसा लगता है अगर हमारे साथ ऐसा हुआ है तो हम भी एक काम करते हैं, ऐसे ही हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी बन जाते हैं ऐसे, ये भी तो बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है ना? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सिनेमा जो है हमारे जीवन को प्रभावित करता है। आप सभी ने बहुत अच्छे उसके साथ में उदाहरण प्रस्तुत किए, है ना? एक मुख्य बात जो है, जब भी कोई नई मूवी लॉन्च होती है या दिखाई जाती है, इंट्रोड्यूस होती है मार्केट में, थिएटर में, तो सबसे पहली चीज क्या होती है? एक तो रश होता है। सबसे पहला रश क्या चीज का होता है कि उसमें हीरो हीरोइन कौन है, और वो जिनके भी फेवरेट होते हैं सब दौड़ लगाते हैं वो पहली फिल्म देखने के लिए, पहला शो देखने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो उनके दीवाने हैं। दीवाने किस आधार पे हैं? या तो उनका बोलना अच्छा लगता है, या उनके लुक्स अच्छे लगते हैं, या उनका स्टाइल अच्छा लगता है, या उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा लगता है, या उनका हेयर स्टाइल अच्छा लगता है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे मन को प्रभावित करती हैं। हमें कभी भी ये पता नहीं चलता कि हम किसी से इतना ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि हम उसकी सारी चीजों को धीरे धीरे अपना लेते हैं, और हमको ये भी नहीं आभास होता कि हम किसी को कॉपी कर रहे हैं। जब आप थोड़े से और बड़े हो जाओगे, या तो 9th 10th 11th 12th, अगर यहाँ कोई नहीं मिलता तो आप कॉलेज में इस दौर को बखूबी इसका एहसास कर सकते हो
कि जब आप कॉलेज में पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि बच्चे अलग अलग वैरायटी के ड्रेसेस पहनकर आ रहे हैं। ये ड्रेसिंग सेंस उनका अपना नहीं होता है, ये ड्रेसिंग सेंस उनको फिल्मों से मिला है, उनके रोल मॉडल से मिला हुआ है, जिनको उन्होंने अपना रोल मॉडल चुना हुआ है। वैसे ही फुटवेयर होने चाहिए, वैसे ही हेयर स्टाइल होना चाहिए, वैसे ही बोलने का स्टाइल होना चाहिए। हम किसी ना किसी से जीवन में प्रभावित होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि फिल्म के ही हों, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है। हम बाहरी दुनिया से ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गांधी जी से प्रभावित होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने पेरेंट्स से प्रभावित होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि किसी आस पड़ोस के व्यक्ति से प्रभावित होंगे जो उनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, वो अच्छा इसलिए नहीं लगता है कि वो अच्छा है, अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि उसको उनकी वह चीज अच्छी लगती है। हम किसी की सुंदरता देखकर किसी पे मोहित नहीं होते या किसी से अट्रैक्ट नहीं होते, ऐसा बहुत कम होता है। बहुत कम इसलिए होता है क्योंकि जब आप उस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं और पता चलता है कि व्यक्ति ठीक से हमसे बात भी नहीं करता है, तो आप तुरंत उससे दूर हट जाते हैं। फिर उस वो कितना भी सुंदर हो, आप उससे अटैच्ड नहीं हो पाते, आप उससे जुड़े हुए नहीं रह पाते। इसलिए फिल्में हमारे व्यक्तित्व को बनाने और बिगाड़ने का काम करती हैं। अगर किसी फिल्म का हीरो बहुत अच्छा है और आपने उसकी चीजों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश की कि उसने तो बड़ा अच्छा रोल, उसने तो रोल ही किया, लेकिन वो हमारे जीवन से जुड़ गया और आपने अपने जीवन में वह परिवर्तन कर लिया, इसका मतलब है आपने सकारात्मक परिवर्तन किया है। यह आपके व्यक्तित्व को निखार देगा। पर जैसा उदाहरण राधिका ने दिया, यह हमारे जीवन को नकारात्मक दृष्टिकोण की ओर ले जाएगा और हमारा व्यक्तित्व भी उसी प्रकार से बनता और बिगड़ता रहता है, जैसी हमारी सोच हो जाती है, जिसका प्रभाव हम पर पड़ जाता है। इसलिए आपको पेरेंट्स बार बार टोकते हैं, उनको टोकना अच्छा नहीं लगता है, टीचर्स को टोकना अच्छा नहीं लगता है, पर टोकने का तात्पर्य यह होता है कि आपके कहीं पे भी मन में यह बात हमेशा बैठी रहे, पता नहीं कौन सा आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा जहां पे आपको कोई चीज अच्छी लग जाए और आप उस तरफ मुड़ जाएं। तो अच्छी बात की तरफ मुड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए पेरेंट्स टोकते हैं, इसलिए टीचर्स टोकते हैं, इसलिए बड़े टोकते हैं और हम उसको लेते हैं कि बराबर टोकते रहते हैं। इसलिए नहीं टोकते, वो सोचते हैं कि अगर नहीं टोकेंगे तो हम गलत कर रहे हैं। अपना फर्ज करना जरूरी है, पूरा करना जरूरी है, बताना जरूरी है। इस तरीके से मतलब कोई कोई दौर ऐसा आता है कि जब फिल्में इस प्रकार से चलती है, जैसे मुझे अमिताभ बच्चन बहुत पसंद थे शुरू से, लेकिन जब एक एज मैंने गेन कर ली जहां मेरी समझ परिपक्व हो गई, मैं मैच्योर्ड हो गई, वहां पे मुझे हर वह हीरो या हीरोइन अच्छा लगने लगा जिसकी एक्टिंग बहुत अच्छी होती थी उस फिल्म में, जिसने अपने आप को पूरी तरीके से ढाल दिया होता था। लेकिन मेरा पूरा बचपन में मेरा अगर कोई फेवरेट हीरो था तो अमिताभ बच्चन। ऐसी हीरोइन जो थी वो हेमा मालिनी। ठीक है, कुछ चीजें प्रभावित करती होंगी मुझे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मेरी सोच बड़ी विकसित हुई और मेरा इस तरफ से ध्यान हट गया। बस ये समझ में आया कि जो एक्टिंग अच्छी कर रहा है, जो अपने पात्र को पूरी तरह से जीता है, वही मेरा उस समय में फेवरेट हो जाता है। ठीक है, किसी जमाने में साधना की हेयर स्टाइल मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मेरा पूरा बचपन में साधना हेयर स्टाइल रही है। यहाँ तक कि स्कूल ज्वाइन करने के बाद भी कुछ सालों पहले ही मैंने वो हेयर स्टाइल मेरी हटी है। तो सोचने वाली बात है कि मतलब जब हमारे जीवन में किसी का प्रभाव होता है तो इस तरीके से हम परिवर्तित होते रहते हैं। मेरे जीवन में मेरे पापा का बहुत प्रभाव है क्योंकि उनकी हैंडराइटिंग इतनी सुपर थी, मैं वैसी कॉपी करके भी नहीं कर पाई। तो बहुत सारी जगह पे हमारे रोल मॉडल्स बदलते चले जाते हैं और ये हमारे व्यक्तित्व को बनाने बिगाड़ने का काम करते हैं। अगर वह रोल मॉडल बहुत अच्छा है और आपको पॉजिटिव इनपुट दे रहा है, पीछे से आपको सकारात्मक सोच की और बढ़ा रहा है या
अग्रसर करने में मदद कर रहा है तो आपका व्यक्तित्व निखर जाएगा, संवर जाएगा। वही अगर नेगेटिव रोल होगा तो आप बिगड़ जाएंगे। इसलिए फिल्मों का हम सभी के जीवन पर बहुत ज्यादा असर होता है। चलते हैं किताब के प्रश्न उत्तर में, ठीक है। इसलिए मैं अब अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करने जा रही हूँ या इसी को दिखाती हूँ। शब्द अर्थ में कोई दिक्कत है? नहीं तो मैं अपनी पीपीटी दिखाऊं, अदरवाइज मैं पीडीएफ शो करूं। जल्दी बताओ, किसी को ऐसा लग रहा है कि शब्द अर्थ जानने चाहिए? तो मैंने पीडीएफ में डाला और पीपीटी में डाला हुआ है। पीडीएफ से क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना है तो क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं पहले। किसी को कुछ नहीं कहना? चलिए कोई बात नहीं। आते हैं प्रश्न अभ्यास पे। देखिए ये दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। पाठ के प्रश्न अभ्यास है। जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे? कितने चेहरे थे उस फिल्म में? 78। मैम 78 चेहरे थे मैम। तो पहली फिल्म जब प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टर पे कौन सा वाक्य लिखे हुए थे? वे सब मैम मोनिका। सजीव हैं। मैम कौन बता रहे हैं? यस नंदनी बोलो। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलने बातें करते देखो। वेरी गुड। स्टार्टिंग में आप देखोगे पाठ की शुरुआत इसी पंक्ति से हुई है, क्योंकि ये पहला एक कुछ ऐसा झटका था लोगों के लिए कि अच्छा फिल्में भी बोल पाती हैं, पिक्चर्स भी बोलेंगी। चित्र लिया गया है, वह चित्र कैसे बोलता होगा, ये एक क्रेज था लोगों के अंदर। और उसके जो पोस्टर उसका जो लगा था वही इतना अट्रैक्टिव था कि 78 चेहरे जो हैं, मुर्दा इंसान बोल रहे हैं, मतलब पिक्चरें तो मुर्दा ही है लेकिन वो बोल रही हैं। वेरी गुड। चलिए दूसरा देखते हैं। पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? कहाँ से मिली थी प्रेरणा? मैम हॉलीवुड की एक मूवी से, शो बोट से। शो बोट से। वेरी गुड। ठीक है, हॉलीवुड फिल्म शो बोट से। ठीक। उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? उन्होंने पटकथा किससे बनाई? पारसी रंगमंच। पारसी रंगमंच के नाटक से। Yes. ठीक है, उन्होंने पारसी रंगमंच का एक नाटक देखा, उसकी कहानी को लेकर उन्होंने अपनी फिल्म आलम आरा की कहानी को बनाया। लेकिन इसका जो आधार था, इसका जो बनाने का जो उनके अंदर विचार आया, वह हॉलीवुड की फिल्म शोबोट से आया। विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? ये विवेक बताएगा। विवेक ने कुछ भी नहीं बोला। यस विवेक। यस मैम। हाँ, तीसरा प्रश्न जल्दी बताओ। विवेक का इस्तेमाल करो तो विवेक आएगा। मैम उन्हें उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी। यस वेरी गुड। उदय, उत्तर को पूरे तरीके से बोल दो, पहले पार्ट को। उदय अनम्यूट करो। उदय, नो रिस्पॉन्स। मैम मैं बोलूं? इसका मतलब पता क्या होता है? मुझे समझ लेना चाहिए या समझ आ जाता है कि आपने ज्वाइन तो किया अटेंडेंस के लिए, पर आप हो नहीं वहां पे। श्रेयांश। यस मैम। हाँ बेटा, तीसरे प्रश्न का उत्तर दो। तीसरे प्रश्न का पहला पार्ट। विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? उत्तर पता है, विवेक ने उत्तर दिया है, अगर आपने सुना हो तो। बस मैंने बोला पूरा बोल दो उसको। हरी अप हरी अप।
पाठ नहीं पढ़ा है ना राधिका? यस मैम। विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया गया क्योंकि उन्हें उर्दू अच्छे से बोलना नहीं आता था। ठीक है, विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में तो हुआ था, पर क्योंकि यह बोलती फिल्म थी और हिंदी उर्दू दोनों ही भाषाओं को बहुत महत्व दिया गया था, तो जो विट्ठल थे उनको उर्दू बोलना नहीं आता था, इसमें कठिनाई आती थी, और यह जैसे ही फिल्म बनाने वालों को पता चला उन्होंने उनको हटा दिया कि इससे तो फिल्म बन नहीं पाएगी। ठीक है, विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया, फिर क्या किया प्रांजल? मुकदमा किया। यस, उन्होंने मैम किससे किया? मुकदमा मतलब उन्होंने ये किया, कोर्ट में लड़ाई केस शुरू की। केस हाँ, यस उन्होंने अपने फिल्म निर्माताओं के खिलाफ जाकर अपने लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई की, कोर्ट चले गए, वो कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया, केस फाइल कर दिया। ठीक है, तो केस फाइल करने से ये हुआ कि जब सभी को ये समझ में आया कि केवल एक छोटी सी बात के लिए, क्योंकि वो उस समय के बहुत ज्यादा मेहनताना पाने वाले एक कलाकार थे, और केवल इतनी छोटी सी बात कि उनको उर्दू नहीं आती ठीक से, इस वजह से उनको निकाला जा रहा है, तो वह केस जीत गए। ठीक है, यस तो मुकदमा वह जीत गए। मुकदमा मतलब केस फाइल कर देना। पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्दिशिर को जब सम्मानित किया गया, तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा? क्या कहा था सम्मानकर्ताओं ने? मैम, भारतीय सवाक फिल्मों का पिता। क्या कहा था? क्या कहा? जल्दी बताओ, जल्दी। मैम, भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा था उन्हें। भारतीय सवाक फिल्मों का पिता, ये भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। और उन्होंने क्या जवाब दिया, देखिए। मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है। मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। मैंने तो देश के लिए काम किया है, मेरा अपना इसमें कुछ भी नहीं, मुझे देश के लिए कुछ काम करना था, सो मैंने कर दिया। ठीक है, अब अर्देशीर ने ये कहा, और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की? लेखक प्रदीप तिवारी जी ने क्या कहा था उन्हें, उनके बारे में क्या कहा? जब उनका यह उत्तर सुना उन्होंने, तो उन्होंने क्या जवाब दिया होगा, क्या सोचा होगा इनके बारे में, अर्देशीर के बारे में उन्होंने क्या सोचा? मैम, वो बहुत विनम्र थे। हाँ, उन्होंने ये कहा कि अर्देशीर बड़े ही विनम्र हैं, इसलिए तो उन्होंने इतनी बड़ी बात कही, नहीं तो हर कोई क्रेडिट लेना चाहता है, पर उन्होंने क्रेडिट लिए बिना ये कहा कि ये तो मेरी ड्यूटी थी, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं देश को कुछ ऐसा करके दूं, और वही मैंने किया। इसमें मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया और मैंने कोई एहसान भी नहीं किया। तो लेखक का मानना था कि वो कितने विनम्र होंगे जो यह बात कह पाए, है ना, इतने विनम्र। लेखक ने उनके लिए टिप्पणी की कि अर्देशीर बड़े ही विनम्र थे। मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते, उसमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है। दैहिक मतलब एक्शंस की प्रधानता होती है, क्योंकि उसमें बोलते नहीं है, तो आपके एक्शंस इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि लोगों को समझ में आ जाए कि आप क्या कह रहे हैं। पर जब सिनेमा बोलने लगा, उसमें अनेक परिवर्तन हुए, ये हमें पता है। ठीक है, इसकी जगह दैहिक अभिनय की जगह बोलने ले ली, बातों ने ले ली। ठीक है,
उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ का आधार लेकर खोजें, साथ ही अपनी कल्पना का भी सहयोग लें। कोई बता सकता है? मैम मोनिका हाँ मोनिका, बताइए बेटा। बोलती फिल्म बनने के कारण अभिनेताओं को पढ़ा लिखा होना जरूरी होगा, क्योंकि अब उन्हें संवाद भी बोलने पड़ते थे। ठीक है, गुड। और कोई दर्शकों के बारे में कोई कुछ कहना चाहता है? बहुत बड़ा परिवर्तन आया, एक चेंज था ये। हाँ बोलिए बेटा। मैम दर्शकों पर भी अभिनेताओं का प्रभाव पड़ने लगा। नायक नायिका ने लोकप्रिय होने से औरतों अभिनेत्रियों की केश सज्जा तथा उनके कपड़ों की नकल करने लगी। हाँ, बहुत अच्छी बात। क्योंकि अभी तक क्या था, अभी फिल्मों में इतना ज्यादा जो अट्रैक्शन था वो किसी एक वर्ग विशेष के लिए था, जो अपना मनोरंजन करने के लिए जाते थे। लेकिन फिल्में बोलती भी हैं, इस चीज को अनुभव करने के लिए, इसका एहसास करने के लिए दर्शकों की भीड़ जब उमड़ी तो इसमें अनेकों अनेक परिवर्तन हुए। और जैसा कि अभी मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही चीज इन फिल्मों के माध्यम से लोगों पर थी। लोगों के ऊपर एक विशेष प्रकार का प्रभाव देखा गया। इन बोलती हुई फिल्मों में जो कलाकार थे उनकी एक्टिंग को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, ये दर्शकों के साथ में था। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ, अभिनेता अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ा। फिल्मों की नायिका या नायक के हेयर स्टाइल उस दौर में बड़े लोकप्रिय थे। और आज भी ऐसा नहीं है, जब हम हेयर कट लेने जाते हैं या कोई नया हेयर स्टाइल चुनना चाहते हैं तो हम जाके बताते हैं कि मुझे उसके हेयर स्टाइल जैसा हेयर कट चाहिए, है ना। कुछ समय पहले, पिछले साल या उससे 1 साल पहले, अपने स्कूल में भी बॉयज के बाल देखे थे आपने? साइड साइड से बिल्कुल गंजा और बीच के बाल केवल बड़े बड़े से। ये भी एक स्टाइल था, किसी को कॉपी किया गया था, क्योंकि ये सारी पब्लिक कर रही थी तो हमारे बच्चों ने भी कर लिया, जो कि अलाउड नहीं था। लेकिन किया, फिर भी बहुतों ने किया, जिसको डांट भी पड़ी क्लास में, क्योंकि स्कूल में अलाउड नहीं था इसलिए वो कर नहीं पाए। लेकिन जब भी आप कहीं पे भी जाओगे सैलून में, सब वही स्टाइल काट देते थे, है ना। बच्चे इस बात की कंप्लेन किया करते थे कि मैडम उन्होंने काट दिया, सर उन्होंने काट दिया, उन्होंने कहा यही चल रहा है, शादी में जाना है ऐसा स्टाइल बना लो। ठीक है, इस तरीके से तो दर्शकों पर भी प्रभाव पड़ा। और तकनीक पर क्या असर पड़ा, तकनीकी प्रभाव क्या था? मैम पहले दिन में फिल्में होती थी पर फिर रात में होने लगी। बिल्कुल सही। और अभिनेता अभिनेत्री जो थे, पढ़े लिखे होने के साथ साथ में गायक भी होने चाहिए, नृत्य करने वाले भी होने चाहिए, सब में निपुणता चाहिए। पार्थ कुछ कहना चाहते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स और गाने भी बड़े मैम, उनका प्रयोग बढ़ा। हाँ बिल्कुल सही। मैम जैसे जैसे उन्हें दिक्कतें आई, उन्हें नई नई चीजों की खोज की। बिल्कुल। तो जैसे हमने इसमें पहली बार देखा था कि पहली बार में उनको क्या परेशानी आई, एक तो डबिंग वाली प्रॉब्लम थी, रिकॉर्डिंग समय पे नहीं हो पा रही थी। ठीक है, दूसरा दिन के समय में नहीं किया जा सकता था क्योंकि शोर बहुत ज्यादा हो जाता था। शोर हो रहा है, इसका हल निकाला तो रात में फिल्में शूट की गई। अब रात में अंधेरा होता है, उसको दूर करने के लिए उन्होंने प्रकाश व्यवस्था का प्रबंधन शुरू कर दिया कि वह दिन जैसा दिखे। इस प्रकार से धीरे धीरे अनेकों परिवर्तन आए, जैसा अभी आप बताया कि जैसे जैसे उनको परेशानियां आई उसका तोड़ उन्होंने निकाला, और इस प्रकार से तकनीक में भी परिवर्तन आए।
ठीक है, आज इतना ही करेंगे। इसके बारे में हमने देखा था डब फिल्में कैसी होती हैं। कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज में अंतर आ जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है, ये आप सोच के रखेंगे। इतना हम बुधवार को करेंगे ये अपना इतना पूरा। मैं वापस आ रही हूँ। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, और अगर आप इसके बारे में जानकारी एकत्र करें तो अच्छी बात है। अच्छा, एक और चीज है कि अगर आप प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो प्लीज आप लिख लिख के भेज सकते हैं कि आप कौन से पार्ट को या कौन से, मैंने पहले भी बोला था लेकिन किसी बच्चे का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो मैं जो अपना काम है वो आपको देना चाहती हूँ ऑनलाइन में। आप कैसे पढ़ाते हैं, डाउट होगा मैं क्लियर करूंगी, लेकिन आप कोशिश करना चाहें, किसी पार्ट को लेकर समझाना चाहें, ठीक है, मेरी एक्टिंग करना चाहें तो भी चलेगा। हो सकता है आप मुझसे बेहतर पढ़ा सकते हो, है ना। अगर ऐसा किसी बच्चे को लगता है कि हाँ मैं ये पार्ट हिम्मत करके तैयार कर सकता हूँ तो प्लीज मेरे पर्सनल विंडो पे डाल दें कि मैम ये पार्ट मैं पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी और मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। पीपीटी वगैरह बना सकते हो आप। सागर सर वगैरह तो बनवा ही रहे होंगे जहां तक मेरा ख्याल है। उसी प्रकार से आप हिंदी में भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी समय में लगता है कि ये पार्ट मैं पढ़ा सकता हूँ या पढ़ा सकती हूँ तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, अच्छा लगेगा, हम आपसे कुछ सीखेंगे। चलिए शांति पाठ कर लेते हैं। शांति शांति शांति। साई राम बेटा, साई राम। साई राम मैम। साई राम। सायरा मैम।